हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 4 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका विज्ञान है। डेट है 27 जुलाई 2021। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। तो आज हम अपनी वही परिवर्तन वाली वर्कशीट कंटिन्यू करेंगे। परिवर्तन आपको पता है दो टाइप के होते हैं, भौतिक एवं रासायनिक। दैनिक जीवन में हमने आसपास बहुत सारे परिवर्तन देखते हैं, जैसे जल जाता है कोई चीज़, जंग लग जाती है, वाष्पीकरण होता है। ये सारे परिवर्तन हैं। जो परिवर्तन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुण, कोई भी पदार्थ है, कोई भी सब्सटेंस हमारा, उसके भौतिक गुणों में कोई अंतर आते हैं। जैसे उसका आकार चेंज हो रहा है, उसका रंग चेंज हो रहा है, उसकी अवस्था, अगर वो सॉलिड में है तो द्रव्य में, तो गैस में चेंज हो रहा है, गैस में तो उसमें चेंज हो रहा है, तो उसकी अवस्था में चेंज हो परिवर्तन हो सकता है। तो वो कैसा परिवर्तन कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ऐसे परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता। उदाहरण जैसे हम देख सकते हैं कागज़ का टुकड़ा करना। कागज़ के अगर हम टुकड़े करते हैं तो कागज़ का टुकड़ा करा तो इसमें भौतिक चेंज ही आया, इसका आकार बदल गया और इसका रंग, इस रंग तो नहीं बदलेगा, की अवस्था चेंज हो गई। तो जल का भाप का तो ये हमारा कैसा हो गया? एक भौतिक परिवर्तन हो गया। जो हमारी जल का है वो भाप में बनना। अब ये जल है, अगर हम उसे गर्म करेंगे तो भाप बन जाएगी, तो इसमें अवस्था में चेंज हो गया। द्रव्य हमारा गैस में चेंज हो गया, तो ये हमारा भौतिक परिवर्तन है। आइस है, यहाँ पे बर्फ़ है, बर्फ़ पिघल के पानी बन रही है। अगर हम पानी को फ्रिज में रखें तो वापस बर्फ़ बन सकती है, तो ये भी हमारा भौतिक परिवर्तन है। कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म हुआ है, बस अवस्था बदली है। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। एक से ज़्यादा या एक कोई नया पदार्थ बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। सभी नए रासायनिक परिवर्तनों के कारण ही बनते हैं। जो नए पदार्थ होते हैं वो रासायनिक परिवर्तनों के कारण ही बनते हैं। नए उत्पादों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तनों में निम्न घटनाएं भी हो सकती हैं, जैसे ऊष्मा अथवा प्रकाश का अवशोषित होना, ध्वनि का उत्पन्न होना, किसी गैस का बढ़ना, रंग गंध में परिवर्तन होना। अब यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण रखें। अगर हमें रासायनिक परिवर्तन को पहचानना है तो किसी चीज़ का भी जलना, बर्निंग ऑफ किसी चीज़ का भी जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। प्लास्टिक का निर्माण, लोहे पर जंग लगना, ये दोनों हमारे, किसी चीज़ में जंग लगना, लोहे में जंग लगा, तो ये हमारा रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि लोहे पे जंग लग रहा है तो एक नया सब्सटेंस, जंग जो है वो नई फॉर्म हो रही है। और जलने के बाद भी अगर हम पेपर को भी जला रहे हैं तो पेपर फिर जो राख होती है वो बचती है, तो एक नया सब्सटेंस बनता है। तो वो हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है। अब इससे रिलेटेड है कुछ क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। अगर हम कोयले को जला रहे हैं तो मैंने कहा अभी किसी भी पदार्थ को अगर हम जला रहे हैं तो वो हमारा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं रा लिख देती हूँ, आप इसे रासायनिक पूरा परिवर्तन लिख लेंगे। भोजन का बासी खराब होना, जो बासी भोजन का खराब हो जाना, तो ये भी हमारा रासायनिक परिवर्तन है। इसमें आप देखिए भोजन खराब हो रहा है, एक नया, पहले भोजन पका हुआ कैसा होता है, जब खराब हो जाता है तो उसमें स्मेल आ जाती है, वो नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, तो वो भी हमारा रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो इसमें भी आप रासायनिक परिवर्तन लिख लेंगे। लकड़ी को काट रहे हैं, कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो रहा है, बस उसके आकार बदल रहा है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। तो आप इसमें भौतिक परिवर्तन लिख लेंगे। फिर है गुब्बारा का फुलाना। गुब्बारे को अगर हम फुलाएंगे तो गुब्बारा को फुला देंगे तो दोबारा वो गुब्बारा ही रहेगा, कोई नया सब्सटेंस तो बन नहीं रहा, तो ये भी हमारा भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। तो ये दोनों हमारे भौतिक परिवर्तन हो जाएंगे और ये दोनों हमारे रासायनिक परिवर्तन हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 2 है, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बीच दो अंतर बताइए। दो अंतर बताने हैं आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बीच। तो भौतिक परिवर्तन के डेफिनेशन और उसका उदाहरण लिख लेंगे, और रासायनिक परिवर्तन के हम उदाहरण और उसकी डेफिनेशन लिख देंगे। जैसे भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे आकार, रंग और अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। उदाहरण हो जाएगा कागज के टुकड़े करना, जल का भाप बनना, बर्फ का पिघलना आदि।
रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं किसी भी पदार्थ का जलना, प्लास्टिक का निर्माण, लोहे पर जंग लगना, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 है मोमबत्ती के जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो आप लिखेंगे मोमबत्ती के जलने के दौरान दोनों तरह के परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन होता है और रासायनिक। भौतिक कैसे होता है, मोम जो होती है वो पिघलती है तो एक भौतिक परिवर्तन होता है, और जब मोम जलती है तो वो रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको वर्कशीट्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और वॉचिंग। बाय बाय गाइज।